ख्वाब में आसमान पर चलना, बाग में जन्नत जैसी रौनक देखना, या दिल से मोती गिरते हुए देखना, या दिल में दर्द, या दिल के मुताल्लिक कोई भी बीमारी देखना, राहे खुदा में माल खर्च करना। अगर आपने भी ऐसा कोई ख्वाब देखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बराए करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हम बयान कर रहे हैं ताबीर रोया का चैप्टर 4, जो बयान फरमाई है अजीम मुअब्बिर हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये ताबीरें इंसान की इज्जत, सेहत, माल, मौत और आखिरत से जुड़ी हुई हैं। सरहाना यानी तकिए को ख्वाब में देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका सरहाना यानी कि तकिया उठाकर कोई दूसरे घर में ले जा रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि कोई शख्स उसकी औरत या लौंडी यानी कि खादिमा को अगवा करना चाहता है और वह उसके घर तक आ चुका है। पत्थर या चूने की सीढ़ी देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वह चूने की सीढ़ी या पत्थर की सीढ़ी यानी कि जिसको जीना कहा जाता है उस पर चल रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह शख्स कद्र व मंजिलत, शर्फ और बुजुर्गी पाएगा। आसमान पर चले जाना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इस तरह का ख्वाब देखे कि वह आसमान पर चला गया और वापस नहीं आया, तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी अजल यानी मौत करीब है। और अगर ये देखे कि वह आसमान पर जाकर वापस आ गया है, तो इसकी ताबीर यह है कि वह सख्त बीमार होगा, लेकिन आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा बख्शेगा। ख्वाब में बाग का देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में बाग देखे तो इससे मुराद साहिब जमाल आदमी होता है। जन्नत जैसी बहार देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वह मौसम बहार या गर्मी में बाग में टहल रहा है और उस बाग में रंगारंग फूल और तरह तरह के फल, हरी सब्जा और पानी बहता है और वह उसमें बैठा हुआ है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह शहादत की मौत मरेगा और ये सारी सिफतें बहिश्त की हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शहर या जगह देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि उस शहर में नेमतें बढ़ जाएंगी और वहाँ के लोगों को दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। राहे खुदा में माल खर्च करना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वह किसी और का माल उसकी इजाज़त से राह खुदा में सर्फ कर रहा है, तो उसके खैर और शर की ताबीर साहिब माल की तरफ लौट जाएगी। मर्द का पिस्तान चूसना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वह किसी मर्द का पिस्तान चूस रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि वह बहुत जल्द बीमार हो जाएगा, या फिर अगर उसकी औरत हामिला है तो उसके घर बेटे की पैदाइश होगी। दिल से जुड़े तमाम ख्वाबों की ताबीर। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसके दिल में दर्द हो रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि उसके माल में इजाफा होगा। और अगर कोई ये देखे कि उसके दिल की आंखें खुली हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि वह दीन और दुनिया के कामों में हरीस है। और अगर कोई ये देखे कि उसके दिल से खून निकल रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि वह बुरे कामों से तौबा करेगा और खुदाबंद ताला की तरफ रुजू हो जाएगा। और अगर कोई ये देखे कि उसके दिल से सफरा निकल रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह बीमार होगा।
اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے دل پر زخم یا خستگی پہنچی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بے غم ہو جائے گا، یعنی اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے دل سے موتی نکل رہے ہیں اور وہ موتی کو منہ سے زمین پر پھینک دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کفر میں چلا جائے گا، معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ موتی اٹھا کر کھا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اسلام نصیب ہوگا۔ خواب میں گھڑا یا ڈھلیا دیکھنا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں ڈھلیا یا گھڑا دیکھے تو اس کی تعبیر لونڈی یا خادمہ سے کی جاتی ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے گھڑا بنایا یا گھڑا خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نوکر یا غلام ملے گا۔ خواب میں بٹیر دیکھنا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں بٹیر دیکھے تو یہ مال اور روزی کی علامت ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہوتے ہیں اور امتحان بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا خواب ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک خواب عطا فرمائے، آمین۔